नमस्कार, मैं हूँ वियोगिनी ठाकुर और मैं यहाँ आपके समक्ष अपनी कुछ कविताओं का पाठ करने जा रही हूँ। पहली कविता है पीड़ा लौटती है। सिर्फ चेहरे बदलते हैं, नाम बदल जाते हैं, पीड़ा फिर लौटती है। ठीक उसी रूप में लौटता है मनुष्य के भीतर का प्रेम। वह नहीं कर पाता आविष्कृत प्रेम करने का कोई नया ढंग। फिर जा टकराते हैं हम उसी चमेली के झाड़ से, खुशबुओं में डूबते उभरते हैं, फिरते हैं उसी एक गंध के पीछे बौराए। चुभना तय है पाँव में करौंदे का कांटा, धंस जाना है घुटनों में नागफनी को। बोगनवेलिया को अंगूठे का लहू पीना ही है एक रोज़, झरना ही है हम पर अमलतास, और फिर सब मिट्टी में मिल जाना है। और प्रेम को फिर टंग जाना है बहुत दूर कहीं, एक दिन आसमान में चांद सितारा बनकर। अगली कविता है अंतहीन चुप्पियाँ। अपेक्षाओं की जगह उपेक्षाएं घेर लेती हैं, उम्मीद की जगह को घेर लेता है अवसाद। दुनिया भर की कठोरताओं से कांपता रहा हृदय, क्रूरताएं नाचती रहीं आग की लपटों जैसी, फिर भी नहीं उठी कभी मन में पलायन की बात। पीछे मुड़कर देखा तो कितना गहरा निर्जन पाया, देह और मन से चिमटा ही रहा वह सूखा हुआ रक्त, जैसे चप्पल से चिपट जाते हैं कभी सूखे हुए पत्ते। सबसे कहने को कितना कुछ रहा था पास, बस जिसने प्रेम किया उसको ही थमाई गई बार बार अंतहीन चुप्पियाँ। प्रेम करने का यह पुरस्कार हर प्रेमी के हिस्से आया, मुझको घेरता ही रहा है जब तब तुम्हारा गूंगापन, पर मैं नहीं डाल सकी हूँ उसके आगे हथियार। थकना मैं नहीं जान सकी हूँ अभी तक, और भगोड़ा होना मुझे कभी नहीं आया। अगली कविता है समय की कुल्हाड़ी। समय की कुल्हाड़ी सीने में धंस गई है, जीवन हर दिन अमावस की गहन रात्रि सा बीतता है। एक ऐसी दुनिया में चली आई हूँ मैं, जहाँ सुबह नहीं होती, दिन और रात का फ़र्क समाप्त हो गया है, जहाँ चाँद नहीं निकलता, चांदनी नहीं छिटकती, पेड़ से फल नहीं गिरते, फूल नहीं खिला करते, जहाँ हवाएं किसी और लोग की बासी लगती हैं। इसी एक दुनिया में और कितनी ही दुनियाएं हैं, मेरा पाँव कौन सी में पड़ा है मैं नहीं जानती। कितनी ही आवाज़ें हैं जिन्हें अब सुन नहीं सकती हूँ, कितनी ही आवाज़ें हैं जिन तक मैं नहीं पहुँच सकती। कोयल की आवाज़ तुम बतला सकते हो वो मेरी देह के कौन से हिस्से में खो गई है, या यह कि कैसी होती है कटहल की नवजात कली। बिल फल की गंध क्या फिर उतर सकेगी हाथों में। मेघों के लौटने पर मैं फिर तुम्हारा नाम पुकारूंगी, खोजूंगी वह दिशा जिस ओर तुम रहा करते हो। आम का बौर और उस पर डोलती मधुमक्खियों का आलाप, पाँवों से लिपटी हुई फूलों की गंध, पेड़ों की टहनियों से झरकर आती धूप, झरबेरी के बेर और नथनों में भरती उनकी महक, दांतों तले दबाए हुए करौंदे के फूल का स्वाद। इसी जीवन में चखा था वह सुख, हाँ इसी जीवन में सुख जो धंस गया है मन के जाने कौन से हिस्से में। तुम्हारी रूखी कंटकों से भरी रक्त सनी हथेलियों जैसा, तुम्हारे हाथों को अपने हाथों में भरने की इच्छा तुम्हारे जख्म फूंकने और सहलाने की कितनी दूर तलक चली आई है नहीं जानती। जबकि कितने पीछे छोड़ आए वह मन आग के बैंजनी फूलों तले। मन जो कभी लौटा तो लौट आएगा वह सब भी, जैसे बसंत लौट आता है हर पतझड़ के बाद। मेघ बार बार लौट आते हैं असमय जाड़ों में, लौट आएगा फिर से वह सपना भी, जिसमें मैं तुम्हारे नाम से लगाए वृक्षों को सींच धरती का रूप संवारूंगी। अगली कविता का शीर्षक है घाव को घाव ही कहा। घाव को घाव ही कहा हमेशा, घाव को फूल कहना मुझे कभी नहीं आया। नहीं आ सकी कभी दुनियादारी, चाहा तब भी नहीं।
प्रेम किया जंगली जीवों की भांति और मनुष्यता की श्रेणी से खुद को बार बार वंचित पाया। वैसे ही भुलाए छल कपट घृणा द्वेष उचित अनुचित जैसे भूल जाती हैं अपने मालिक का क्रोध, कुछ क्षण बाद ही हर नस्ल की बिल्लियाँ। बस नहीं भुलाया गया वही एक मन जिसे याद रहा देह के माटी होने तक, कि माथे पर कभी क्यों नहीं मिल सका कोई चुंबन मनुष्य की देह धरने का। इससे बड़ा दंड कोई और कहाँ। धन्यवाद।